नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंक 4 वालों के लिए आने वाला वर्ष 2026 का किस प्रकार का रहने वाला है और क्या क्या अंक 4 वालों के लिए राहु देव जो हैं वो स्ट्रगल देंगे या कोई बड़ी सफलता देंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली अंक 4 वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यदि आपका जन्म जो है किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आप अंक 4 के जातक हैं। और अंक 4 के जो स्वामी हैं वो हैं राहु देव। राहु, देखिए आप जानते हैं कि राहु देव का नाम आते हुए व्यक्ति एक भयभीत हो जाता है, लेकिन राहु ही वो ग्रह हैं जो आज के कलिकाल में अचानक बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। इतना दे सकते हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि आउट ऑफ द ट्रैक यानी कि अनकन्वेंशनल रास्ते पर आपको लेकर जाते हैं। एक अलग पहचान यानी कि जो भीड़ से हटकर, लीक से हटकर चलने की एक पैटर्न होता है, उस पे लेकर जाते हैं। 2026 में राहु आपको भ्रम में भी डाल सकते हैं, सिस्टम में बिठाकर बहुत उच्च पद तक भी ले जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि संबंधित उपाय आपकी किस्मत का जो पैटर्न है उसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं ओवरऑल एनर्जी के संबंध में कि राहु देव का खेल इस वर्ष आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, 2026 अंक 4 वालों के लिए मेहनत प्लस प्लानिंग प्लस एक पेशेंस का वर्ष है, यानी कि मेहनत, योजना और आपका धैर्य का ये वर्ष है। अचानक आपके समक्ष किसी प्रकार की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी कि आपके सामने एक अवसर आ सकता है जो आपको विशिष्ट पहचान दिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ वाइस वर्सा, अचानक आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट, क्योंकि देखिए संबंधित जो है वो आपकी कुंडली पे भी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अंक 4 के लिहाज से ये जो होगा वो इंस्टेंट घटित होगा, या अचानक अपॉर्चुनिटी अवसर आएगा, या अचानक जो है वो रुकावट भी आ सकती है। सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको दोनों ही लिहाज से सोचकर चलना पड़ेगा। आपको एक बैकअप प्लान लेकर चलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राहु देखिए इस वर्ष आपकी परीक्षा भी लेंगे। शॉर्टकट की जो एक लालच है वो भी आपके समक्ष रखेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप चुनते हैं या छोड़ते हैं। इसके अलावा नियम तोड़ने की, क्योंकि देखिए राहु अपने नियम स्वयं से बनाते हैं, तो आपके अंदर वही चीज़, क्योंकि वैसा ही प्रभाव व्यक्ति के अंदर आता है, नियम तोड़ने की एक आदत जरूर आएगी। तो जो सही रास्ता चुनेगा वही इस वर्ष जो है वो लंबे समय तक टिकेगा। लव लाइफ की यदि बात करें तो देखिए अट्रैक्शन और इल्यूज़न यानी कि भ्रम की स्थितियाँ और आकर्षण की स्थितियाँ बनी रहेंगी। प्रेम जीवन जो आपकी लव लाइफ है उसमें अचानक कोई रिश्ता शुरू हो सकता है। स्पेशली किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या अट्रैक्शन आपको किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है। सावधानी ये रखनी है कि कोई हिडन ट्रुथ सामने वाले व्यक्ति का आपके समक्ष आ सकता है, या किसी प्रकार के तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता यानी कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस भी आपके इस रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान देखिए इस बात का रखना है कि जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं उसमें आप स्लो चलें, सारी बातें पहले डिस्क्लोज ना करें और सच को तभी बताएं पहले समय आने पर व्यक्ति को पूर्णतः आप परख भी लें। मई से लेकर जुलाई तक जो है आपके प्रेम में स्पष्टता, क्लैरिटी आ जाएगी, उसका आप विशेष ध्यान रखें। उस हिसाब से अपने आप वर्ष को प्लान कर सकते हैं। यदि आप पहले से मैरिड हैं तो देखिए शादीशुदा लोगों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा एक स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि ये सूर्य का वर्ष है। और देखिए शक और गलतफहमी, किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। बातों को यदि आप दबाएंगे या बार बार उकसाएंगे, वाइस वर्सा, देखिए हर जो भी टर्म्स हैं उनमें वाइस वर्सा कंडीशन आएगी, अगर दबाएंगे तभी। और यदि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को आप यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तब भी स्वयं को ही नुकसान होगा। ध्यान इस बात का रखना है कि रिश्तों में एक विशेष पारदर्शिता बनाकर चलें, और जितना ज़्यादा आप लॉयल संवाद, लॉयल कम्युनिकेशन, ईमानदार संवाद रखेंगे अपने पार्टनर के साथ, उतना ही आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। अक्टूबर के पश्चात आपके जो एक वैवाहिक जीवन में स्थिरता है वो आपको देखने को
मिलेगी। स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो देखिए इस वर्ष स्पेशली किसी प्रकार की यदि पहले से आपको स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित एलर्जी है तो वो एक बार फिर से जागृत हो सकती है, उसका विशेष आप ध्यान रखें। डाइजेशन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और समय पर जरूर सोएं, क्योंकि आप अंक 4 यानी कि राहु से संबंधित हैं और आपको नियम बनाना होगा, एक प्लानिंग बनानी होगी कि कितने बजे आपने सोना है और कितने बजे उठना है। जहाँ तक हो सके यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एंग्जाइटी का इशू हो सकता है तो देर रात तक जागने से भी आपको बचना है। जंक फूड या कोई भी किसी प्रकार का जो एक बाहर का खाना होता है उससे आप दूर रहें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। मोबाइल क्योंकि राहु से ही संबंधित होता है, उसकी एडिक्शन भी यदि आप छोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सात्विक भोजन ग्रहण करें कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन सात्विक भोजन यदि आप करते हैं तो वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। फरवरी से लेकर सितंबर तक आपको विशेष सावधानी अपनी हेल्थ को लेकर रखनी है। करियर की यदि बात करें तो देखिए ऑलरेडी यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई रिसर्च की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स या किसी प्रकार का आप एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थितियां बनती हैं। अनकन्वेंशनल रोल्स के लिए आपको जाना जाएगा, आपकी एक विशिष्ट पहचान इस पीरियड में बन सकती है। अब्रॉड में आपके जो ट्रिप्स हैं वो भी लग सकते हैं, किसी प्रकार की सेटलमेंट भी हो सकती है। और यदि आप किसी प्रकार के ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अवसर जो है वो निरंतर आते रहेंगे इस वर्ष में। बस ध्यान इस बात का रखना है कि किसी प्रकार के नियम तोड़ने नहीं हैं और स्पेशली अपने जो सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनसे टकराव की स्थितियां ना बने, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपके लिए करियर के लिहाज से या एक ग्रोथ कहें या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या अवसर या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट आपको जो मिल सकते हैं तो जून से लेकर नवंबर माह तक आपको एक विशिष्ट पहचान बनाने वाला प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। उसका आप विशेष ध्यान रखें, उसमें जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से अच्छा कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी स्ट्रैटेजी जो पहले से आपने बनाई होगी वही आपकी ताकत भी बनेगी। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो देखिए इस वर्ष आपको विशेषतः जो भी आपने, क्योंकि आइडिया भर भर के आपके पास आएंगे, रात को सोएंगे तब भी आपका एक माइंड जो है वो चलता रहेगा। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका विशेष आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जोखिम ना लें, क्योंकि वाइस वर्षा इस वर्ष जो है आपका वर्ष रहेगा। तो इनोवेशन से आपको लाभ हो सकता है, किसी प्रकार की खोज या कोई इनोवेटिव आइडिया है उससे लाभ हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने सोच समझ कर, कि जितनी चादर उतने पैर पसारने वाली स्थिति यदि आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टअप यदि करना चाहते हैं उसमें भी यदि ऑनलाइन बिजनेस में आप जाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए शुभता देने वाला होगा। स्पेकुलेशन से आपको जो है नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और लीगल आपने पेपर वर्क जो है वो मजबूत रखें, किसी प्रकार की कानूनी अड़चनें भी इस वर्ष में आपको देखने को मिल सकती हैं। पार्टनरशिप यदि आप करते हैं, हालांकि देखिए अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन यदि आप करते हैं तो वो ऑन पेपर ही होनी चाहिए। जो भी कितना शेयर सामने वाला का होगा और कितना आपका होगा उसका आप विशेष ध्यान रखें। नवंबर के पश्चात ही यानी कि अंतिम जो 2 माह हैं उसमें आपका जो भी धन आपके पास आएगा वो बचेगा भी, सेविंग भी होगी और वो यानी कि एक बढ़ोतरी देकर जाएगा। बस देखिए एक अलग पहचान आपको देगा। सोशल मीडिया की बात करें या डिजिटल फेम पे आपका कोई हिडन टैलेंट बाहर आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये जो आपकी सोच होगी, एक अलग सोच से आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको एक विशिष्ट पहचान यही सोच देकर जाएगी। ध्यान इस बात का रखें क्योंकि राहु प्रभावित आप व्यक्ति हैं, तो जहाँ तक हो सके एक फेक इमेज से आपको बचना है, दिखावे से आपको बचना है। और जितना ज़्यादा आप सच्चे रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, यानी कि सच्चाई ही आपकी ढाल रहेगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 2026 में क्या आपने बिल्कुल नहीं करना है। देखिए शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर करनी है। झूठ जहाँ तक हो सके, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा तो झूठ यदि आप बोलेंगे तो उसमें एक फंसने के चांसेस जरूर रहेंगे। इलीगल काम नहीं करने हैं। दोहरी जिंदगी, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस प्रकार की स्थितियों को अवॉइड करें। और साथ के साथ थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, क्योंकि अधीरता यदि आप रखेंगे तो वो भी आपके काम बिगाड़ने वाली होगी।
याद रखें कि राहु जो भी देते हैं वो तुरंत देते हैं, परंतु गलत को तुरंत छीन भी लेते हैं। तो राहु को संतुलित करने के लिए आपने जो इस वर्ष उपाय करने हैं वो ये कि शनिवार को काले तिलों का दान जरूर करना है। 100 ग्राम से लेकर 1 किलो 1.25 किलो तक आप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप एटलीस्ट मिनिमम 11 बार या 108 बार जरूर करें। डॉग्स को फीड जरूर करवाना है, भोजन जरूर करवाना है नॉन वेज को छोड़कर। नीले और धूसर रंग जो होते हैं उनका प्रयोग आपने सीमित मात्रा में करने हैं। डिजिटली अपने आप को डिटॉक्स रखें। हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन यदि संभव हो तो मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करें। और साथ में अमावस्या को गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें, और साथ में ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 अंक 4 वालों के लिए वर्सेस शॉर्टकट का वर्ष है। आप नियमों पर चले, धैर्य रखें और राहु को संतुलित रखें, बैलेंस रखें, तो 2026 आपको वो सफलता देगा जो अचानक तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगी, यानी कि स्थायी ही होगी। तो दोस्तों अंक 4 वालों के लिए ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।